थोड़ी देर तक तो मैं उसकी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, पर मैं चादर के ऊपर से ही हाथ लगा रहा था। 15 मिनट तक तो ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ लगाता रहा, लेकिन उसने कोई इशारा नहीं किया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज़ का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई थी। मैं थोड़ा-सा और आगे खिसक गया। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, तो उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसा जगह रखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिर्फ़ आराम और घूमने-फिरने के अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फ्री देकर घरवालों को सब काम मुझसे ही करवाना याद आने लगा था। कभी सब्जी ला दो तो कभी दूध खत्म हो गया है, मगर मैंने जो जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस खाली वक्त में मैं कुछ मजे करना चाहता था और यहाँ सारा वक्त गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी न किसी मजबूरी की वजह से वह भी ना जा सके। लेकिन मम्मी ने मुझसे कहा, अपनी मामी की तरफ चले जा, मुझे कुछ चीज़ भी भिजवानी थी और वैसे भी तुम्हारी मामी इतनी बार तुम्हें आने का कह चुकी हैं। मेरी मामी लखनऊ में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर पे रहने से तो अच्छा है कि मैं मामी के घर ही चला जाऊं। वहां थोड़ा मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर पड़े पड़े मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो जाएगी। 2 दिन बाद मैं मामी के घर के लिए रवाना हो गया। उनका घर लखनऊ के एक छोटे से इलाके में था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। उनके 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। दोनों ही स्कूल गए हुए थे और मामा भी घर पे नहीं थे। मामी ने बताया कि तुम्हारे मामा का दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वह सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ही आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैं ऊपर गुजारी करने के लिए छत पे चला गया। छत पर काफ़ी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें एक स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लग रहा था कि उसको कभी-कभी सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन कमरे में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग के दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा बाथरूम था, जिसकी हालत से लग रहा था कि वह बहुत कम इस्तेमाल में आता है। मैं छत की दीवारों से ताक-झाँक करके मोहल्ले का जायजा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र नहीं आई। मैं नीचे आकर मामी के साथ बातें करने में बिजी हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाज़ा खुला और यूनिफॉर्म में एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उनके आने के अंदाजे से मुझे मालूम हो गया था कि यह मामी की बेटी है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंग दूध जैसा सफ़ेद था, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल, जिसको उसने चोटी की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका सफ़ेद रंग में सुर्खी आ गई थी। उसने आकर मुझे प्रणाम किया, जिसकी मैं अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 9वीं क्लास में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं मामी और उनके बेटे के बातों में लग गया, लेकिन मेरा ज़हन बार-बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे ज़हन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बातें करे, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मगन थी और ऐसा शो कर रही थी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। रात को सब लोग छत पे सोते थे। मेरे लिए भी मामी ने चारपाई पर एक तरफ बिस्तर बिछा दिया था। वह अपनी अम्मी के करीब चिपक के सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ था, दूर से उसको देख रहा था।
जो कि रात के अंधेरे में मुझे नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे सुकून मिला था। ना जाने रात के कौन से पहर मुझे नींद आई। सुबह जगाने पर आँख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन जब तक वह शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपने मामी का बेटा, जिसका नाम करण था, उसके साथ बाजार चला गया और उसको कुछ चीज़ें मैंने लेकर दी। मैंने वहाँ से उसके लिए भी एक चॉकलेट खरीद ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। वह मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी, मुझ में और ज़्यादा कशिश हो रही थी। करण मुझे बाहर जाने को कहता, लेकिन मेरा उसके सामने ही रहने का दिल करता। उसके सामने से हटने का कभी दिल नहीं करता था। बस दिल करता कि हर वक्त उसे देखता रहूं। इस रात भी हम सब छत पे ही सोए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और मामी ने मुझसे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट न होने की वजह से कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं धीरे से टटोलता हुआ बेड के एक किनारे दीवार के साइड जाकर लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की वजह से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू में कोई और लेटा हुआ था और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल से करण मेरे साथ आकर लेट गया था। उस वक्त आसमानी बिजली चमक रही थी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ करण नहीं, बल्कि उसकी बहन लेटी हुई थी। मेरी तो सांसें ही रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं हो। उसको अपने इतने करीब सोते हुए देखकर तो मैं अपना होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ करवटें लेकर लेटा हुआ था। जैसे ही कोई हरकत की तो जान ही निकल जाती। मैं काफ़ी देर तक उसी हालत में लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो दिल उसको छूने की कोशिश किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आँख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वह यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वह कभी यहाँ न लेटती। मेरे किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले यह समझना जरूरी था कि वह गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। मैं नींद में करवटें लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर रख दिया और इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसके हाथ को छुआ तो मेरे अंदर जैसे एक अजीब सा करंट लगा। उसके बाजू किसी रेशमी की तरह नरम था। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई तो फौरन उसने मेरा हाथ पीछे किया और उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे सो रहा था जैसे गहरी नींद में हूँ और मुझे आसपास दुनिया की कोई खुश खबर नहीं थी। मेरे हल्के हल्के खर्राटे से उसको मालूम हो गया कि वह करण के बजाय मेरे साथ सो रही है। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग की दूसरी साइड जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे में कम से कम वह मेरे पास तो लेटी थी। अब पता नहीं ऐसा मौका कब दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगले दिन उसने पहले जैसे ही बर्ताव रखा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर कुछ रिएक्ट कर रही होगी। आज तो वह थोड़ा परेशान लग रही थी, पहले से भी ज़्यादा पढ़ाई में बिजी थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसके बजाय मामी ने जवाब दिया कि कल उसका मैथ का पेपर है और यह मैथ में काफ़ी कमज़ोर है। मैंने कहा, मामी आप फिक्र ना करें, मैं तैयारी करा देता हूँ। यह सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैं देर रात तक उसके साथ बैठकर मैथ की तैयारी कराई। इस दौरान काफ़ी बार मेरा हाथ उसके हाथ को छुआ तो जैसे करंट से लग गया था। उसके बाद वह मेरे साथ कुछ हद तक फ्रैंक हो गई थी। अब अगले दिन पेपर देकर आई तो काफ़ी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया है और आज मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपने आप से ही बेगाना हो गया था। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वह मुझसे बहुत फ्रैंक हो गई थी और अगले दिन हम दोनों ने खूब गपशप किए।
इस रात को सोते ही फिर से बारिश हो गई और आज भी मामी ने मुझे अंदर जाकर सोने को कहा था। मैं कमरे में बेड के दूसरी साइड पर जाकर सो गया जहाँ करण सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उस वक्त बिजली चमकी और उस चंद सेकेंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ करण के बजाय वही सो रही है। मैं तो जैसे सुन्न हो गया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा उस दिन की तरह इसको जगा दूं, वरना लाइट आने पर या सुबह तो पता नहीं क्या समझेंगी। मैं अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह मारा जैसे कि नींद में लगा हो। वह उठी और उठकर गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर दोबारा वहीं पर लेट गई। मगर मैं अभी भी लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली तरफ था और वह पलंग की एक तरफ। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वहीं लेटा रहा। 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पे रख दिया। हाथ रखते ही जैसे मुझे न जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया था और मैं चादर के ऊपर से हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक तो मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज़ का शोर था। जब मुझ में और हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा और आगे सड़क गया। अब उसके और मेरे करीब दरमियान फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके चादर के अंदर किया तो उसने फौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। मगर अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वह सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में ही रखा। उसने ऐसा करने से तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी फैल गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, मगर वह अभी कोई हरकत नहीं की थी। थोड़ी देर तक तो वह मेरा हाथ यूं ही अपने हाथ में रखी रही। फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कान में कहने लगी, मैं साथ वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आ जाना। इतना कहकर वह पीछे हुई और बैठकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी यह बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से अपने होश को बैठा और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी, वह मुझे इस रात अकेले मिलने को कह रही है। खैर लाइट अभी तक नहीं आई थी और मामी खराटे लेते हुए सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टोर रूम के अंदर गया ही था कि उसने मुझे पकड़ के अपने साथ लगा लिया। वह दरवाजे पर ही खड़ी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वह अपने प्यार का इजहार की। 23 दिनों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैं अपने घर के लिए जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके करीब आकर कहा कि यह मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और घर पहुंचकर मैं मम्मी को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेज दूंगा। इतना सुनकर उसने अपनी नज़र शर्म से नीचे झुका ली। मैंने उसके आंसुओं को साफ किया और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर अपनी मम्मी पापा को रिश्ते के लिए भेज दिया और मम्मी पापा को भी कोई एतराज नहीं था। फिर मेरी मामी ने भी मंजूरी दे दी और फिर इस तरह से हमारी शादी हो गई। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई और दिलचस्प कहानी में।